हेलो मित्रों, सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। आज मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक जो छूट गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्षिप्रा नदी और माही नदी, क्षिप्रा नदी और माही नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। देखिएगा, उद्गम स्थल कहाँ हुआ है इसका, यानी कि इसका क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्षिप्रा नदी विंध्याचल पर्वत में मध्य प्रदेश के इंदौर के महू तहसील में स्थित काकड़ी बड़ी पहाड़ी से के समीप बाणेश्वर कुंड से उद्गत होता है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत, जिला इंदौर, तहसील महू, काकड़ी बड़ी पहाड़ी और बाणेश्वर कुंड। विंध्याचल श्रेणी, जिला इंदौर, महू तहसील, काकड़ी बड़ी पहाड़ी और बाणेश्वर कुंड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017, तो इसे ध्यान रखना। अब देखो, पौराणिक उल्लेख के अनुसार विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग में पाटयत्र पहाड़ से क्षिप्रा नदी थी, यानी कि पाटयत्र पहाड़ से क्षिप्रा नदी का उद्गम होगा। जी पौराणिक। ऑप्शन देखो, राजस्थान के कोटा जिले में मिल जाती। शामी जिले कौन कौन से? इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर। इंदौर, देवास, रतलाम और मंदसौर। लेंथ कितनी? 195 किलोमीटर। प्राचीन नाम प्रलोक्य, पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, ज्वरिन, सोमवती, अमृत संभवा और अवंती और कनक श्रृंगा। पोलक किसकी इंपोर्टेंट है? अमृत संभवा इंपोर्टेंट। अमृत संभवा ध्यान रखना, अमृत संभवा अमृत के समान क्षिप्रा, अवंती कनक श्रृंग, यानी कि कनक श्रृंग का मतलब हुआ कि धतूरा, यानी कि यहाँ पर कोई शिवलिंग की मूर्ति बनी है, आसपास शिवलिंग का मंदिर है। तो इस तरीके जाना है। प्रलोक, पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, ज्वरिन, सोमवती, ज्वर को हरने वाली सोमवती, अमृत संभवा और अवंती और कनक श्रृंगा। अन्य नाम मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा। सहायक नदी गंभीर और खान नदी। गंभीर और खान नदी इनकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट नदी। महत्वपूर्ण तत्व कौन से? क्षिप्रा नदी का पर समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा उज्जैन में हुआ था, जहाँ पर अमृत कलश झलकने से अमृत की बूंदें उज्जैन में क्षिप्रा नदी में गिरी। यानी कि क्षिप्रा नदी में समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा हुआ, उज्जैन में हुआ था, जहाँ पर अमृत कलश झलकने से अमृत की बूंदें उज्जैन में गिरी। इसके बाद क्षिप्रा नदी, यहीं पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाखी पूर्णिमा तक सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। पिछला सिंहस्थ वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था, अगला सिंहस्थ वर्ष 2028 में आयोजित किया। यहाँ पर एएन ट्रेनिंग में पूछा गया क्वेश्चन, एएन ट्रेनिंग सिलेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन। नोट, उज्जैन कुंभ को ही सिंहस्थ मेला कहते हैं, क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति का सिंह राशि, सूर्य की मेष राशि और चंद्र की तुला राशि में प्रवेश होता है। अब उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी पर कौन कौन से पर्यटक स्थल, इससे बात करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणमुखी यह मंदिर उज्जैन में स्थित है। इसे सिंहस्थ आयोजन होता है, तो ध्यान रखना। 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रिवेणी घाट, यह घाट क्षिप्रा, सरस्वती और खान नदी के तीनों के संगम पर बना है। खान, सरस्वती, क्षिप्रा। किंतु जल के शुद्ध रखने की खान नदी का मार्ग सिंहस्थ से पहले बदल दिया गया है। रामघाट, तो त्रिवेणी संगम ध्यान रखना, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ध्यान रखना, और रामघाट क्षिप्रा नदी के तट पर सबसे बड़ा घाट रामघाट है। इसी घाट पर कुंभ की शाही, इसी घाट पर कुंभ शाही स्नान होता है। रामघाट पर क्षिप्रा नदी पर सबसे बड़ा घाट है, ये सबसे बड़ा घाट है क्षिप्रा नदी के तट पर।
छिप्रा का। सर्वाधिक मान्यता उज्जैन की राम घाट की, ध्यान रखना, सर्वाधिक मान्यता उज्जैन की राम घाट की है। इसके बाद काल भैरव का मंदिर, यह मंदिर भगवान भैरव के मदरापान में लेकर बनाया था, मदरापान के लिए। संदीपनी आश्रम, यह आश्रम महाभारत कालीन है। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस आश्रम का प्रचलित नाम अंकपात भी। तो ध्यान रखना, कृष्ण, बलराम और सुदामा, भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। व्रतहरि की गुफाएं, राजा व्रतहरि को तपोस्थली के रूप में दर्शन स्थल है। यहीं पर अन्य स्थल बाड़ा गणेश मंदिर, गोपाल मंदिर, नृपसिंह घाट, गऊ घाट, कालीदेह महल, माहीपुर का किला, बागरज का किला, गोरखनाथ की तपोस्थली, बोहरों का रोजा उज्जैन का ताजमहल कहा था। बोहरों को रोजा को उज्जैन का ताजमहल कहते हैं। बोहरों का रोजा का मतलब होगा यहाँ कोई यानी कि मुस्लिम समुदाय के कोई बड़े पुजारी होते थे, वो एक जगह अच्छा सा प्रोग्राम करते थे, उसे बुलाया था उज्जैन का ताजमहल। डोंगवाल, जंतर मंतर, वेदशाला, नवग्रह मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित है। बोहरों का रोजा, ध्यान रखना, उज्जैन का ताजमहल है। बोहरों का रोजा किससे कहा गया? उज्जैन का ताजमहल, गोरखनाथ की तपोस्थली, ध्यान रखना। मंगलनाथ मंदिर, कर्क रेखा निकलती, मंगलनाथ मंदिर से कर्क रेखा निकलती है, जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। ऐसे मंगलनाथ मंदिर में कर्क रेखा निकलती है। 24 खंबा मंदिर, गंगा घाट आदि। नर्मदा लिंक परियोजना, नर्मदा और छिप्रा नदी का जल पाइप के माध्यम से छोड़ा गया और इस परियोजना का प्रारंभ 2 नवंबर 2012 को हुआ। नर्मदा और छिप्रा नदी में नर्मदा का पाइप, यानी कि छिप्रा में नदी सूखने के कारण नर्मदा का पानी छोड़ा गया था, जिससे छिप्रा हमेशा जीवित नदी बनी रहे, और इसका प्रारंभ 2 नवंबर 2012 को हुआ था। अब बात करते हैं माही नदी। माही नदी का कुल अफवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र मालवा एवं अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है। मालवा एवं अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली नदियां माही, अनस, जाखम, सोम, इरु नदी। माही, अनस, जाखम, सोम और इरु नदी आती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव के मेहद झील से उद्गम होती। विंध्याचल पर्वत, धार जिला, सरदारपुर तहसील, मिंडा गांव की मेहद झील से इसका उद्घाटन। ऑप्शन का है खंबात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। सहायक नदी अनस, जाम्बार, पनाम, कुन, ईरान, एरन, गोमा, जाखमंदी। अन्य नाम क्या? अन्य नाम ध्यान रखना, पृथ्वी की पुत्री और महती छिप्रा को कहा जाता है। पृथ्वी की पुत्री और महती छिप्रा को कहा जाता है। उपनाम बाढ़ की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान का स्वर्ण रेखा। तो माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश में इसमें जिक्र नहीं है। अधिकांश उल्लेख है राजस्थान की नदियों, लेकिन फिर भी देख लो, क्योंकि कर्क रेखा पर काटने वाली नदी है 2 बार। तो बाढ़ की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान यानी राजस्थान का दक्षिण हिस्सा यहाँ पर जोड़ता है, इसलिए राजस्थान की दक्षिणी स्वर्ण रेखा कहा जाता है। अब पाचेत, धार, जाबुआ, रतलाम, खाटू, बांसवाड़ा राजस्थान का जिला है। उसके बाद सलकारी, पंचमहल गुजरात का है, और खंबात की खाड़ी। तो धार, जाबुआ, रतलाम और उसके बाद खाटू, बांसवाड़ा और जलकारी, पंचमहल गुजरात में से होते हुए निकल जाती है। माही नदी
के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहा जाता है। कौन सा मैदान? 56 का मैदान। माई नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहा जाता है। विशेष भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी है। तो ध्यान रखना, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसी कारण यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी है। यानी एक बार कहाँ, एक बार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर काटती है, दूसरा फिर घूम के आती है दूसरे राजस्थान में। तो एक बार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर जस्ट बीचों बीच, और उसके बाद दूसरे राजस्थान में काटते। इस तरीके से भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी, इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। लंबाई 576, 520, 583, मध्य प्रदेश की किताबों में 572। तो ध्यान, राजस्थान की जितनी किताबें वहाँ से 576 है, और मध्य प्रदेश की किताबें ज़्यादा सटीक 520 और 472 भी। तो ध्यान रखना 576 इसका सही लेंथ है। माही नदी में प्रमुख बांध एवं परियोजना राजस्थान में बजाज सागर, जखम सागर, और गुजरात में कड़ाना बांध। बजाज सागर, जखम सागर, कड़ाना बांध, बजाज सागर, जखम सागर, कड़ाना बांध, बजाज सागर, जखम सागर और कड़ाना बांध यहाँ के प्रमुख बांध हैं। यानी कि कड़ाना बांध जो कि कहाँ, गुजरात में, जबकि 2 बजाज सागर और जखम सागर तुम्हारे राजस्थान में। यदि हम बजाज सागर की बात करूँ, यह माही नदी पर बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ा बांध का निर्माण किया गया। इसका विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। सबसे बड़ा जो पूर्ण राजस्थान की, कहाँ की, जो पूर्ण राजस्थान की। तो ध्यान रखना, सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बजाज सागर बांध। जाखम बांध की बात करता हूँ, प्रतापगढ़ राजस्थान के जाखम नदी पर बजाज सागर बांध है। प्रतापगढ़ राजस्थान के जाखम नदी पर 81 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये लंबा बांध, सबसे बड़ा बांध था, जबकि ये कैसा सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, जो सोन, जाखम और माई त्रिवेणी संगम है। सोन, जाखम एवं माई त्रिवेणी संगम है, जिसके समीप डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम बना हुआ है। डूंगरपुर में कौन सा धाम? बेनेश्वर धाम भी स्थित है। इसके बाद बेनेश्वर धाम राजस्थान की असपुर तहसील के डूंगरपुर के पूर्व माघ की पूर्णिमा पर एक मेला आयोजन होता है। इस मेले का नाम बेनेश्वर मेला। कौन सा नाम है? बेनेश्वर मेला। यहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है। क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ लगता है, इसीलिए आदिवासियों का कुंभ का मेला भी कहते हैं। कहाँ पर है? बेनेश्वर धाम पर। बेनेश्वर धाम कौन से उसमें बांध पर? जाखम बांध पर। तो ध्यान रखना, यह एक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो बेनेश्वर धाम राजस्थान में असोद तहसील के डूंगरपुर में माघ की पूर्णिमा पर आयोजन किया जाता है इस मेले का। यह आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है। कड़ाना बांध यदि बात करूं तो गुजरात के माई सागर जिले की माई नदी पर निर्माण हुआ। 1979 से 1989 तक इसका मध्य निर्माण हुआ। इस तरीके से हमने क्षिप्रा एवं माई नदी का डिटेल से वर्णन किया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, और इससे अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए मेरा धन्यवाद सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।